आज हम जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो हमने पीछे टॉपिक पर रखा है। पीछे जो हमने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आज जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था इसी में पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय saying that the potential difference between 2 point is 1 volt। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने डायग्राम बनाया था, तो वही डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज था, ठीक है, और ये ऐसे रखा हुआ था। जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था कि एक चार्ज को हम कहाँ से इनफाइनाइट से उठा के लेके आ रहे थे पॉइंट ए तक, और फिर उसके बाद उसी चार्ज को हम क्या कर रहे थे, ए से कैरी करके कहाँ तक ले आ रहे थे, पॉइंट बी तक, ठीक है। तो इसी तरह हमने वो डिफ़ाइन किया था। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो हमने लिखा था, आपको याद होगा, हमने लिखा था V ए बी इजकल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट क्या है, ये जो हम क्यू नोट चार्ज को कैरी करेंगे, ठीक है, वो ए पॉइंट से हम इसको कैरी करके कहाँ तक लाएंगे, बी पॉइंट तक लेके आएंगे। तो ये फॉर्मूला था। तो वो बोल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 1 वोल्ट हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ए से इस क्यू नोट चार्ज को जब हम कैरी करके बी तक लेके आएँ तो वर्क कितना होना चाहिए, 1 जूल। मतलब ये जो हमारा वर्क डन है वो वर्क डन कितना होना चाहिए, 1 जूल होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से इसको समझेंगे। और ये जो हमारा क्यू नोट है, ठीक है, ये क्यू नोट जो है वो क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मतलब 1 कूलम होगा। इसका मतलब क्या है कि 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से बी तक अगर हम कैरी करके लेके आएंगे तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस VAB जो होगा वो कितना होगा, 1 जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट। मतलब VAB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A to B जो होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो यही हमसे पूछा जा रहा है। अब हम इसी चीज़ को हम क्या करें, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लें, ठीक है। आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से याद रहना चाहिए। तो हम जो है इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। हमने ऐसे आपको समझने के लिए ये फिर से एक तरह से टॉपिक ही डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे किया वही चीज़ को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is 1 volt। 2 points is 1 volt if 1 joule of work is done to carry a charge of कितना था हमारा, 1 कूलम, चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब ए से बी ले जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। मतलब बोल रहा है कि एक कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी दें कि वो 6 वोल्ट की बैटरी से पास करे। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है,
गिवन डेटा अगर हम लिखना चाहें तो गिवन क्या है, हमें गिवन है चार्ज, मतलब आपको Q पता है, चार्ज कितना पता है 1 कूलाम पता है, ठीक है। और वोल्टेज, बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज दे रखा है, मतलब वोल्टेज दे रखा है, तो वो कितना दे रखा है V = 6 वोल्ट, ठीक है। एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी पूछने का मतलब है कि मतलब आपसे वर्क पूछ रहा है, ठीक है। वर्क बोले एनर्जी बोले बात एक ही है, क्योंकि एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है, वर्क का भी यूनिट जूल होता है, दोनों की डायमेंशन भी सेम होती है, क्वांटिटी सेम ही होता है, ठीक है। तो वर्क बोले या एनर्जी बोले, तो यहाँ पे जो हमें एनर्जी बोल रहा है, कितनी एनर्जी हमें देना पड़ेगा, मतलब एनर्जी बोल रहा है, मतलब सीधे सीधे हमें क्या पूछ रहा है, वो वर्क डन पूछ रहा है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला सीधे सीधे लगा दें, हमें पता है V = हमने क्या पढ़ा, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो V की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है, V की वैल्यू 6 वोल्ट गिवन है, और वर्क जो है वो हमें फाइंड करना है, और चार्ज जो है वो हमारा 1 कूलाम है, तो वर्क = कितना हो गया 6, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो कितना हो जाएगा 6 जूल जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब कि हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट, ठीक है। मतलब आपसे सीधे सीधे वर्क पूछ रहा है, मतलब गिवन क्या है, आपको गिवन जो है पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, वो कितना दे रखा है 18 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस को हमने VAB बोला है। अब हर बार उतना ही बड़ी चीज़ को लिखना ज़रूरी नहीं है, सीधे सीधे V लिख दें। और चार्ज आपको दे रखा है कितना 3 कूलाम, और आपसे वर्क पूछ रहा है, कितना वर्क जो है वो चाहिए, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दें, V = W/Q, मतलब VAB = WAB/Q, और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 18, और जो वर्क है वो हमसे पूछा जा रहा है, और Q का वैल्यू 3 दे रखा है, तो यहाँ से जो वर्क होगा वो कितना होगा 54 जूल, ठीक है। ये हमारा वर्क जो है 54 जूल हो गया। हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है ए चार्ज ऑफ 50 कूलाम इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू 2 पॉइंट्स A एंड B, इन्फिनिटी से A और B, ठीक है, इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द वर्क डन टू डू सो अप टू A एंड B इज़ 20 जूल एंड 25 जूल रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। देखिए लैंग्वेज बड़ा है, क्वेश्चन आसान है, पोटेंशियल का क्वेश्चन आसान ही होता है, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, जो सोर्स प्रोवाइड करेगा, किसका सोर्स प्रोवाइड करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स प्रोवाइड करेगा, जो फोर्स लगाएगा उस पर, ठीक है। इधर कहीं पे जो है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के बाद यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट A है, और दूसरी वाली जो है ये पॉइंट B है। तो वो बोला है कि इनफाइनाइट से जब पॉइंट A तक आता है तो जो वर्क होता है WA वो कितना है 20 जूल, ठीक है। और A से जब B तक ये आता है तो जो इसका पोटेंशियल है वो कितना है WB है, और वो कितना दे रखा है 25 जूल दे रखा है, ठीक है। ये 25 जूल दे रखा है, तो हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। आप समझ रहे हैं ना बात को, क्या हो रहा है। ये इस तरह से चार्ज जो है वो मूव करके जो है, ये चार्ज मूव करके A तक आया, तो इतना वर्क करना पड़ रहा है, A से B जा रहा है तो इतना वर्क करना पड़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VAB = WAB/Q, ठीक है। और WAB को क्या लिख सकते हैं, WB माइनस WA। आपको याद होगा हमने डेरिवेशन इसी तरह से करवाया था, ठीक है। WB का वैल्यू कितना है 25, और WA का वैल्यू कितना है 20, और Q की वैल्यू कितनी है
तो Q उसने दे रखा है 50 कूलाम दे रखा है, तो हम 50 यहाँ पे लिख लें। तो क्या हो जाएगा 5/50, ठीक है, 5/50 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो कितना आ जाएगा 0.1 वोल्ट, ठीक है, 0.1 वोल्ट मतलब VAB, A से B के बीच में जो पोटेंशियल होगा 0.1